नमस्ते जी। अभी हमने ईशावास्य उपनिषद का अध्ययन किया है कुछ दिन पूर्व। उसके पश्चात जो दूसरा प्रमाणिक उपनिषद है वह केन उपनिषद है। जिस प्रकार ईशावास्य उपनिषद यजुर्वेद में से लिया गया है, वह तो यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही है, परंतु यह जो केन उपनिषद है यह सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ में से लिया गया है। सामवेद के मंत्रों को ज्यों के त्यों केन उपनिषद में नहीं उतारा गया। उसके जो वेद है, वेद से जो अन्य ग्रंथ बनते हैं ताकि वेद को पढ़ने में सहायता हो, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, तो जो ब्राह्मण है सामवेद का, उस ब्राह्मण से इस केन उपनिषद का निर्माण किया गया है। ईशावास्य उपनिषद में हमने पढ़ा था नयन देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत, अर्थात ईश्वर को हम इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर जो है उसका स्वरूप ऐसा है कि उसे इंद्रियों के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। और हम अपनी जो ओम जय जगदीश हरे बोलते हैं उसमें भी बोलते हैं तुम हो एक अगोचर, अगोचर अर्थात गोचर अर्थात दिखने वाले, अगोचर न दिखने वाले। तो जो अपनी नेत्र इंद्रिय है इसको प्रमुख रूप से मान करके, सभी इंद्रियों का प्रमुख मान करके उस प्रकार से गोचर कहा गया है। अर्थात हम ईश्वर के दर्शन इंद्रियों से नहीं कर सकते। ये हमने ईशावास्य उपनिषद में पढ़ा था। तो यही विषय जो है केन उपनिषद में लिया गया है। केन उपनिषद में यह बताया गया है कि ये जो इंद्रियां हैं ये किस प्रकार कार्य करती हैं, किसकी सहायता से कार्य करती हैं, क्यों कार्य करती हैं, क्या उसे हम चला रहे हैं या उसे चलाने वाला कोई और है, इस विषय पर चर्चा की गई है। साथ ही इस विषय पर चर्चा की गई है कि जैसे हम देखते हैं केन, केन अर्थात कौन, कौन है। क्योंकि पहले उपनिषद में हमने देखा ईश्वर है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह ईश्वर विद्यमान है, ईश्वर सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो अगले श्लोक, अगले जो उपनिषद है, दूसरा उपनिषद है केन उपनिषद, इसमें कहा गया है केन, केन अर्थात कौन है जो हम जो जीव हैं इनके शरीरों को, इन इंद्रियों को गति दे रहा है, चला रहा है, इस संसार को चला रहा है। ईश्वर है ऐसा तो हमने जान लिया, परंतु हमारा ये शरीर, हमारी ये इंद्रियां, ये प्रकृति किस कारण से गति कर रही है, इसके बारे में इस उपनिषद में बताया गया है। तो ये जो उपनिषद है केन शब्द से इसलिए आरंभ होता है, केन उपनिषद। इसके पश्चात जैसे हमने प्रथम उपनिषद में देखा, ईश्वर के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया, बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया। तो ये उपनिषद कहता है कि अगर आपको लगता है, ऐसा भ्रम हो गया है कि आपने ईश्वर को जान लिया है, तो आप कुछ भी नहीं जानते। और यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ भी नहीं जाना, तो आप कुछ जानते हो। तो इस प्रकार ईश्वर के विषय को यहां प्रतिपादित किया गया है। इसके पश्चात इसमें बताया गया है कि ये जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है, मनुष्य जीवन, वो हमें लगता है कि हमें प्राप्त हुआ है, जीवन जी रहे हैं, कुछ समय के पश्चात जीवन समाप्त हो जाएगा, तो हम कुछ धन संपत्ति इकट्ठी कर लें, अपने पुत्र पौत्र को देख लें, पढ़ा लें, उन्हें सेटल कर दें, अच्छी जगह वे लोग अपना जीवन यापन कर लें अच्छे से। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। क्या यही हमारे जीवन का लक्ष्य है? ऐसा विषय इसमें प्रतिपादित किया गया है। और इस उपनिषद में ये बताया गया है कि यदि इस जीवन में जो जीवन अभी हम जी रहे हैं, ये मनुष्य जीवन,
इस जीवन में यदि हमने ईश्वर को प्राप्त नहीं किया तो कितनी बड़ी हानि हो सकती है, उसे यहाँ पर कहा गया है सर्वनाश हो सकता है। सर्वनाश, बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी हानि, ऐसा इस उपनिषद में विषय प्रतिपादित किया गया है। तो इस जो केन उपनिषद है, इसमें हम इन विषयों को बहुत अच्छी प्रकार से देखेंगे, समझेंगे और उन्हें मैं कह रहा हूं अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे कुछ श्लोकों को, क्योंकि ये वेद के मंत्र नहीं हैं, वेदों से लिए गए हैं, परंतु वेद के बाद ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, दर्शन हैं, उपनिषद उसके पश्चात आते हैं, तो ये उपनिषदों के श्लोक हैं। तो इसमें कुल मिलाकर के 4 अध्याय हैं, उनमें कुल मिलाकर के 34 मंत्र हैं, 34 मंत्र हैं, श्लोक हैं, उनका हम स्वाध्याय करेंगे और ये जीवन हमारा किस प्रकार चल रहा है, कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, इस विषय में हम इस उपनिषद में अध्ययन करेंगे। ये इस उपनिषद के विषय में थोड़ी सी मैंने प्रारंभिक रूपरेखा रखी है, जिसे हम केन उपनिषद कह करके आरंभ करेंगे। तो उसका पहला मंत्र अगली कक्षा में हम आरंभ करेंगे। धन्यवाद। नमस्ते जी।